मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे। सच को कितना ही दबाने की कोशिश की जाए लेकिन सच जुबान से निकल ही आता है। वाह भाई वाह। तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से है। हाँ करेक्ट। हांसी हिसार से। बहुत सारे मुसलमानों को ये पता है कि वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिनके बाप दादा परदादा ने तलवार के डर से या किसी के बहकावे में आके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी ये मुसलमान आज भी हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हैं। कि इंतहा पसंद हिंदू। खैर ये तो इनके इस्लाम की शिक्षाएं हैं कि उनमें तो गैर मुसलमान जो भी होता है सब इनका दुश्मन ही होता है। लेकिन आज ये पाकिस्तान के लीजेंड क्रिकेटर मौलाना इजमाम उल हक और सकलैन मुश्ताक ये कबूल कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि हमारे बाप दादा हिंदू थे और हम हिंदुस्तान से आए। हाँ भाई हाँ। अब आप ये भी सोच रहे होंगे इतने जहरीले जिहादी सोच वाले ये दोनों के दोनों क्रिकेटर, लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाले, खतरनाक से दिखने वाले, इनके भाई लगने वाले ये लोग सच क्यों बोल रहे हैं? तो इंडियन रिपोर्टर एक पाकिस्तान गया था, वहाँ स्टूडियो में बैठे थे, वहाँ पर ऐसी गपशप चल रही क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो बाहर हो गई है, तो अब इनके पास में कुछ तो बात होनी चाहिए ना बात करने की। तो बात करते करते अचानक सच जुबान से निकल गया। तो सबसे पहले वीडियो का आनंद लेते हैं और मिलते हैं लास्ट में। मेरे पास चांस है कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। मैंने एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे 23 साल हो गए और मैंने वर्ल्ड के कोई भी आप टॉप ग्राउंड कहें, MCG हो जाए, ईडन गार्डन्स हो जाए, सेंचुरियन हो जाए, वेस्ट इंडीज़ हो जाए, मैंने हर जगह किए हैं। पर जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने कदाफी स्टेडियम में मैचेस देखे, नेशनल स्टेडियम कराची में देखे। तो एज अ ग्रोइंग अप जो स्कूल कॉलेज में क्रिकेट खेलते हो तो आपका मन था ना यार मैं जब जर्नलिस्ट बनूंगा इन स्टेडियम्स में क्रिकेट कवर करूंगा। मुझे कभी मौका नहीं लगा वहाँ आने का। तो जब अब मुझे चांस लगा कि चले ठीक है इंडिया नहीं खेल रहा लेकिन बाकी मैचेस वहाँ हैं, हो सकता है मेरा वीज़ा लग जाए। तो मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वीज़ा मिला। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं मेरी जो अम्मी है वो बड़ी जेलस थी क्योंकि उनका हमेशा से मन था, उनके एंसेस्ट्रल विलेज यहाँ पे है तो उनको यहाँ आना था। तो वो बड़ी नाराज़ थी कि यार तू मेरे से पहले तेरा वीज़ा लग गया और तू वहाँ पे जा रहा है। तो मैंने उनको आप मानेंगे आप उनको वीडियो कॉल किया? मैं वही आपको बता रहा 3 दिन में मैं जहाँ भी गया हूँ मैं खाना खा रहा हूँ या मैं शॉपिंग के लिए गया हूँ, मैं वीडियो कॉल करके उनको मैंने दिखाया है कि देखिए ऐसा है लाहौर, ऐसा है जी, ऐसे ये मैं जगह में हूँ। तो वो वही देख के फिलहाल खुश हो गए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके उनका वीज़ा लगा के एक बार उनको यहाँ लेके आऊँ। उनका गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वो भेरा से बिलोंग करती है। तो वो आई थिंक इस्लामाबाद के रास्ते में पड़ता है, मोटरवे पे हाफ वे है। मैंने सोचा कभी उनको लाएं और फिर उनको नहीं बिल्कुल लाएं, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। आपने जो किया ना, तो मैं जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से है। हाँ करेक्ट। हांसी हिसार से। तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम, मेरे वालिद साहब आए थे, भाई आए थे। तो मुझे सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी थी जाने की या शेड्यूल की वजह से कह ले। तो ये गए थे तो वहाँ लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया था क्योंकि जी अभी जहाँ हम रहते थे ना वो घर अभी भी था, बड़ा था, हवेली थी, उधर भी हवेली थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी लेकिन थी सही अभी तक। और वहाँ कुछ पुराने लोग भी मिले, एक पुष्पा आंटी होती थी, हम उन्हें पुष्पा आंटी कहते थे। तो वो मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी, तो वो उधर थी। तो वो फिर है ना जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना तो उस पर भी आई थी, पहले 1999 में भी आई थी, जिस टाइम मैं उससे पहले गया था। तो फिर वो सारा लेके गई थी, सारा घुमाया फिराया। तो बड़ी यादें हैं इधर के लोगों की, उधर के लोगों की। तो मेरे वालिद साहब भी ना बहुत मिस करते थे ये वाली चीज़ को। वही कपिल शर्मा मेरे गांव का है, मेरी अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में। तो पूछना शुरू किया, मैंने कहा आप सुना अमृतसर से? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे परदादा थे। तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद और फिर हम लोग इधर आए। तो अमृतसर उन्हीं के गांव से हैं हम लोग। अमृतसर यहाँ से मैंने मतलब अगर आपका अच्छा थ्रोइंग आर्म हो है ना आउटफील्ड से, तो मैं सोचा बॉल यहाँ से आप फेंके तो जा सकती है अमृतसर। मतलब इतना पास है यहाँ लाहौर से। मैं मतलब एक और चीज़ है, जैसे मेरा लास्ट नेम नाज है, वो मेरा एक्चुअल सरनेम नहीं है। वो मेरे जो दादा थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो शायर थे, तो वो उनका तकल्लुस था। नाज वो लिखा करते थे, तो वो उन्होंने लिखा, फिर मेरे फादर को भी वही नाम आया, तो मेरा भी वही नाम है। तो वो सब किस्से कहानियां मैंने यहाँ से। अच्छा दूसरी बात, पंजाब में उन दिनों उर्दू वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब हर चीज़ उर्दू में लिखी जाती थी। तो आप बोलते भी थे तो भी आप
जो लैंग्वेज पंजाबी थी लेकिन टेक्स्ट आप उर्दू में हर चीज़ लिखते थे। अब वो इंडिया में नहीं रहा, मतलब आप हिंदी में लिखते हैं, देवनागरी अलग स्क्रिप्ट आई है। हाँ। अच्छा निखिल, लाहौर में कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या खाया पिया है? आपने आते ही बताया कि आपने खाया बहुत है, लेकिन क्या खाया है, कैसा लगा है खाना यहाँ का? बड़ा ही ज़बरदस्त खाना, बहुत अच्छा है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं मुझे, जैसे मतलब ऐसे लगा नहीं कि मैं इंडिया से और पाकिस्तान के खाने में ज़्यादा फ़र्क है। तो खाया तो मैंने हर किस्म का खाना है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो आपको पता है पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। और अलग अलग लोग हमको लेके गए, हवेली हम गए, उसका व्यू अमेजिंग था। और मुझे बिल्कुल इन्होंने जैसे पहले भी कहा था शो से पहले, मुझे दिल्ली की याद आई। अच्छा, मुझे लगता है वो मुगल आर्किटेक्ट ना, वो शायद प्लानिंग करके बनाते थे उसमें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखें, वो जैसे यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, वहाँ जामा मस्जिद है, उसी के बगल में एक गुरुद्वारा है, वहां पे भी एक गुरुद्वारा है। उसी के बगल में आपका लाहौर फोर्ट है, वहां पे रेड फोर्ट है। एग्जैक्टली सेम आर्किटेक्चर है, उतने ही गैप के बीच में, बट वो जगहों के नाम बिल्कुल अलग है। मतलब वो शाहजहां ने बनाया था, आई थिंक यहाँ पे औरंगजेब ने बनाया था, डिफरेंस टाइम जोन का है, बट बाकी चीजें एग्जैक्टली हूबहू सेम है। अभी जब याद है लाहौर बादशाह के लिए गए थे हम लोग, तो अल करीम रेस्टोरेंट में गए थे, वही अंदरून शहर अल करीम रेस्टोरेंट है वहाँ पे ना, बहुत पुराना है। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पे ऑर्डर किया, दिल्ली में, दिल्ली में, हाँ दिल्ली की बात है, करीम, अल करीम, करीम करके। तो उसने बहुत इज्जत दी, बहुत उसने हॉस्पिटैलिटी उसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया चिकन नूर जहानी। अब चिकन नूर जहानी हमने कभी नहीं खाया था, वहीं पे मिला हमें, इतना अच्छा, इतना मज़ेदार। तो आपने तो नूर जहाँ के चक्कर में खा गए। एक को ये नूर जान जेडी कार बैठी है साथ ही सारा जड़ा नूर नजर आ रहा है, मेरी कार दी नूर जान है। तो नूर जानी जो था ना, चिकन नूर जानी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि इतनी इज्जत दे रहा है, तुम इससे रेसिपी पूछ लो। तो वो जो मालिक था वो आया, मैंने उससे कहा यार मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है इसकी। उन्होंने कहा सॉरी रेसिपी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुग़ल बादशाहों के इनके जो आबाओ अजदाद थे वो उनके शेफ़ थे। सही। अब मेरी बेगम कहने लगी मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, जहाँ मर्जी से जो है वो ढूंढ के लाओ। मैंने लोगों को कह दिया, दिल्ली में बहुत सारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा बुक्स लेके आओ खाने पीने की, इंडियन खाने, स्पेशली दिल्ली के खाने, उसमें से कोई रेसिपी निकले। तो एक बुक मिली मुझे, मुग़ल बादशाहों के खानसामे। अच्छा, वो पढ़ी, उसमें रेसिपी नहीं थी, बड़े एक अजीब दास्तान थी। वो जो शेफ़ थे वो बड़े अजीब होते थे वो बादशाहों के। तो उसमें स्टोरी ये थी कि बादशाह का जो शेफ़ था वो चला गया, फौत हो गया। तो अब उन्होंने कहा जी कोई लेके आओ खानसामा। तो काफ़ियों के जो भी ट्रायल जो भी इम्तहान होते हैं वो, तो एक जो था ना वो स्टैंड आउट कर गया। बादशाह ने कहा कि खाक से कुछ बनाओ। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो कहावत मैंने आपको शुरू में समझाई थी वो कहावत बिल्कुल सत्य है। वाह भाई वाह। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।